हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला सवाल कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज का हमें सम फाइंड आउट करना है, जो कि एपीज आगे दी गई है। देखिएगा, जब हमें यहाँ पर कहीं पर भी किसी सवाल में किन्हीं टर्म्स का अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या था कि एक हमें सीरीज दी होती थी। सीरीज के लिए हम nth टर्म निकालते थे। अब वहां पर क्या होता था, nth टर्म निकालते थे। अब यहाँ पर क्या है, इसमें उन n टर्म्स का जो कि उसमें दिए होते हैं एक सीरीज में, उन n टर्म्स का सम निकालना है। अब देखिएगा, जब हम nth टर्म निकाल रहे थे तो हम फार्मूला क्या लगाते थे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हमें सम बताना है। जब हमें यहाँ पर सम बताना होगा तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी एपी। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए एक फॉर्मूला जो था वो nth टर्म के लिए था, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फॉर्मूले पर जो पूरी एपी बेस्ड है। एक फॉर्मूले पर हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस थे हम लोगों ने वो कर लिए एनसीईआरटी के। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 के जो सम पे बेस्ड सवाल हैं उनको हम लोग करेंगे। अब देखिएगा, इसमें जो पहला सवाल है इसमें क्या कहा गया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन फॉलोइंग एपीज का जो है सम हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज है उनको हमें लिख लेना है। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, दैट इज 2 7 12 10 टर्म। यहाँ पर एक एपी दी गई है 2 7 12, इसके 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो 10 टर्म्स का सम निकालना है, इट मीन्स क्या दिया गया है, दैट इज n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 दिया गया है। अब इससे a इज इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म दैट इज 2, और d इज इक्वल टू दैट इज 7 माइनस 2 दैट इज 5। अब यहां से अब हमें सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट दैट इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिएगा, यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जो कितना हो जाएगा, दैट इज 10 बाई टू इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू दैट इज 2 प्लस एन की वैल्यू दैट इज 10 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 5। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 बाई टू दैट इज इक्वल टू 5 in the bracket 2 into 2 that is 4 plus ये 10 minus 1 that is 9 into 5। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट विल बी 5 into ब्रैकेट में 4 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 5 into 49। देखिएगा, दैट इज 245। यहां से जो आ गया इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 245। इस प्रकार से ये हमें इस सीरीज के लिए जो 10 टर्म्स का सम हमें मिल गया, दैट इज 245। इस प्रकार से हम अन्य भी सवाल जो है इसमें जो दिए गए हैं उनके लिए भी निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज -37 -33 -29। इसके 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें दिया गया है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है,
पहले तो सीरीज दी गई है दैट इज -37 -33 -29 डैश डैश डैश, जिसके हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है। अब जो हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं कि n की वैल्यू क्या हो गई, 12 टर्म्स का निकालना है तो n की वैल्यू 12 हो गई। अब इसके बाद अब हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, n की वैल्यू तो हमें पता चल गई, अब a और d की वैल्यू जो कि देखो सीरीज में दिया है। देखिए सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज a, दैट इज -37। अब देखिएगा d कितना हो गया, दैट इज -37, 33 -37, -33 दैट इज इक्वल टू -33 प्लस 37 दैट इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारे पास, d की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद क्योंकि हमें इसका सम पूछा गया है तो हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू दैट इज 12/2 इन द ब्रैकेट 2, a की वैल्यू दैट इज -37 प्लस n की वैल्यू 12 -1 इंटू d की वैल्यू दैट इज 4। और इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये 12/2 दैट इज 6 और यहाँ से 37 2 74 और माइनस का है तो माइनस का 74। आप देखिएगा प्लस 11 इंटू 4, ये 12 - 1 11 इंटू 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 74 प्लस 44, तो यहाँ से हमारे पास बचा 6 और यहाँ से बचा माइनस का 30। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया दैट इज 180, माइनस की 180 वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से इस सीरीज का जो 12th टर्म होगा दैट इज -180 होगा। अब इस प्रकार से हम अन्य सवाल को भी निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में भी इस प्रकार की एक सीरीज दी गई है क्योंकि पॉइंट की वैल्यूज है उसमें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उस सीरीज की जो वैल्यूज है उनको नोट डाउन हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसमें पहली वैल्यू दी गई है 0.6, 1.7 और 2.8। इसके 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो 100 टर्म्स का सम निकालना है तो निकालते हैं 0.6, 1.7 और 2.8 डैश, और यहाँ पर 100 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू हो गई दैट इज 100 हो गई। अब a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई दैट इज 0.6 हो गई। अब यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो गई 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद सेम प्रोसेस है कि हम इसमें जो हमारा फॉर्मूला है सम का उसको हम अप्लाई कर देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा दैट इज 100/2 इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू दैट इज 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100-1 और इंटू d 1.1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 100/2 दैट इज 50, ये हो गया 50 और इन द ब्रैकेट ये हो गया 6 2 12 तो 1.2 हो गया प्लस नेक्स्ट ये 99 इंटू 1.1। अब देखिएगा इसको फर्दर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दैट इज 99 इंटू 11, 9999
दैट इज 9, 9 टू द 18 का 8 कैरी 1, तो 9 1 10, तो ये आ गया 108.9, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 108.9 आ गया। तो यहाँ से आ गया दैट इज 51.2 प्लस 108.9, दैट इज फर्दर रिटन एज 50। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 109 10.1 हो गया, देखिएगा, तो 110.1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये 9 to 11 हुआ, 11 का 1 हुआ, कैरी लगा 1, 8 to 10, 8 1 9, और ये 1 कैरी का था 10 हुआ। अब यहाँ पर 1 कैरी का था तो 1 हो गया, इधर 1 था तो 110.1 आ गया। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा जब हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज, देखिएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 110.1, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 0 और डेसिमल को एडजस्ट कर लेंगे। 5 1 का 5, 5 0 5 5, यानी कि जो हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई दैट इज 5505। तो इस प्रकार से इस सीरीज का जो सम आ गया दैट इज 5505 आ गया। अब इसी प्रकार से किसी भी सीरीज का हम सम निकाल सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई है वो डायरेक्टली वैल्यूज नहीं दी गई है, वो एक फ्रैक्शन के रूप में दी गई है, और फ्रैक्शन के रूप में जो वैल्यूज दी गई है उन वैल्यूज का हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 11th टर्म फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या है, हम हमारे लिए n की वैल्यू जो दी गई है दैट इज 11 है। तो अब देखिएगा यहाँ दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10, और इसके लिए 11 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो n इज इक्वल टू हो गया 11, a इज इक्वल टू हो गया 1/15, d इज इक्वल टू हो गया 1/12 माइनस 1/15। देखिएगा इसका जो एलसीएम होगा दैट इज 60, तो 12 5 जा 60 और 15 4 जा, तो यहाँ से जो इसका d आ गया दैट इज 1/60 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमने जो सम का फार्मूला था हमारा उस सम के फार्मूले को लिख लिया। सम का फार्मूला था Sm इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमारी वैल्यूज आई है इसको हमें पुट कर देना है। तो ये यहाँ पर 11/2 ही रहेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं। यहाँ पर 2a, तो a की वैल्यू दैट इज 1/15, तो 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1, 11 टर्म्स के लिए निकालना है, इंटू डी दैट इज 1/60। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इधर 11/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 2/15 हुआ और प्लस यहाँ पर 10/60 हुआ, दैट इज 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर बचा 1/6। अब देखिएगा ऐसा नंबर जो 30 हो सकता है जो इन दोनों के लिए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 11/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ एलसीएम हो गया 30, 15 2 जा 30, तो 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, तो 5 यहाँ पर आ गया, दैट इज 11/2 इंटू 9/30। अब देखिएगा ये 9/30 है, ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा, यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 33 डिवाइडेड बाई 20। ये 33 डिवाइडेड बाई 20 आ गया। अब ये नंबर फर्दर कटेगी नहीं, इट मींस कि जो हमारा इसका सम है दैट इज 33/20। इस प्रकार से इस
सीरीज के लिए 11th टर्म, जो 11 टर्म्स का सम होगा वो 33/20 होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, जो गिवन नीचे सवाल दिए गए हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। सेम सवाल पिछले में भी था कि उसमें भी सम सवाल फाइंड आउट करना था, तो उसमें और इस सवाल में अंतर क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग पिछला सवाल कर रहे थे तो वहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता थे कि कितने टर्म्स का सम निकालना है। यहाँ पर टर्म्स की वैल्यू नहीं दी गई है कि कितने टर्म्स की वैल्यू, कितने टर्म्स का हमें सम निकालना है यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा वैल्यू दी गई है, लास्ट टर्म जो है उस सीरीज का वो दिया गया है। तो सबसे पहले हमें सम के लिए पता है कि सम का फॉर्मूला हमारा तभी अप्लाई हो सकता है जब हमें तीन चीजें पता हो, ए, डी और एन। यहाँ से जब सीरीज दी है तो ए और डी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन एन की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो एन की वैल्यू सबसे पहला हमारा प्रोसेस होगा एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना, उसके बाद हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। देखिएगा तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। देखिएगा सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। इसमें गिवन है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 84। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू दैट इज 10 टू 20 21/2 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 एलसीएम हो गया तो जो हो गया 21, जो हो गया 7 टू 14। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू आ गया दैट इज 7/2 और a n दिया गया है दैट इज 84। लास्ट टर्म a n दिया गया है। तो हमें सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें a n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a n का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। देखिए a n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो यहाँ पर a n इज इक्वल टू गिवन है 84, a की वैल्यू 7, n फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू दैट इज 7/2। अब इस 7 को हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 7 1 जा 7 11 जा। अब देखिएगा यहाँ पर 11 आ गया और अब क्या हो सकता है कि J2 इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। इट मीन्स क्या हुआ, J1 इधर माइनस है उधर जाएगा ऐड हो जाएगा। इट मीन्स n इज इक्वल टू 23 आ गया। अब n की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। इट मीन्स क्या होगा, अब n की जो वैल्यू 23 आई है, इस 23 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो अब हम सम का फार्मूला लगा देते हैं। देखिए सम का फार्मूला कैसे लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 23/2 इन द ब्रैकेट 2a। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 7 प्लस 23, n की वैल्यू आई थी 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 7/2। यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 23/2 इन द ब्रैकेट 14 प्लस 22 इंटू 7/2। देखिएगा 2 से ये कट गई वैल्यू 11 हो गया। तो यहां से क्या आ गया, दैट इज 23/2 इन द ब्रैकेट 11 14 प्लस 77 दैट इज इक्वल टू 23/2। अब यहां से कितना आ गया, ये आ गया 1191 आ गया।
अब देखिएगा 91 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन में 2 है, हमारा सब निकल आया। यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 91 इंटू 23, ये हुआ 3 और ये हुआ 27, 2 और 18, 3 9 0 2 290। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, यहाँ से आ गया 2093 अपॉन 2, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 1046 होल 1/2। हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 1046 होल 1/2। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसी प्रकार से इसका जो सेकेंड पार्ट है हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिएगा सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है। सेकेंड पार्ट में एक सीरीज दी गई है, दैट इज 34 32 30, इसका 10 तक दी गई है। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज के लिए इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा ये सेम सवाल है जैसा कि अभी हम लोगों ने सवाल किया, उसी के तरह का सवाल है। सबसे पहले हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है an का फार्मूला, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और जब n की वैल्यू आ जाएगी तब हम उस सीरीज में जितने भी टर्म्स आएंगे उनका सम निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमें सीरीज दी गई है उसको हम नोट कर लेते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या क्या गिवन है ये नोट कर लेते हैं। देखिएगा इसका an कितना है, दैट इज 10, लास्ट टर्म है। और इसके बाद इसके लिए a कितना गिवन है, दैट इज 34, एंड इसके लिए d कितना हो गया 32 माइनस 34, दैट इज माइनस का 2। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमें इसकी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए an का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया दैट इज 10 इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज माइनस 2। यहाँ से ये इधर आएगा तो दैट इज 10 माइनस 34 equals n minus 1 into minus 2, that is equal to minus 24 equals n minus 1 into minus 2। देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज n minus 1 is equal to 24 upon 2, that is equal to 12। तो इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये 12 आ गया तो यहाँ पर ये 1 है, ये 1 उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 आ गया, दैट इज n इज इक्वल टू, यहीं पर n इज इक्वल टू आ गया हमारा 13। अब देखिएगा जो n की वैल्यू हमारे लिए आ गई 13। अब इस n की 13 वैल्यू के लिए अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें, यानी कि जो यहाँ से सीरीज 34 से शुरू हुई और 10 तक गई, इस बीच में 13 टर्म्स है। इन 13 टर्म्स का हम सम निकालते हैं। देखिएगा सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम ये सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो हमारे पास है और हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो n की वैल्यू है दैट इज 13, दैट इज 13/2 इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू है दैट इज 34, 2 इंटू 34 प्लस n दैट इज 13 माइनस 1 इंटू d दैट इज माइनस 2। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये 13/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज 68 प्लस 12 इंटू माइनस 2, दैट इज फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व क्या हो जाएगा, 13/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये 68 भी ऐसे ही रहेगा
और माइनस 12 टू द, यहाँ पर देखिएगा 12 और 2 का मल्टीप्लाई दैट इज 24, माइनस का हो गया। अब यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 13/2 इन द ब्रैकेट, यहाँ से ये घट जाएगा तो यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 4 बचा, 44 आ गया। अब देखिएगा ये 2 1 2 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 2 जा 26 का 6 कैरी लगा 2, 13 2 जा 26 और 2 28। तो यहाँ पर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू आ गई दैट इज 286। तो इस प्रकार से हम पहले n की वैल्यू फाइंड करके इस प्रकार से इस पूरी प्रोसेस जो हमें एपी दी गई है उसका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सीरीज के लिए जो कि 34 से 10 तक है, इसके लिए जो हमारी वैल्यू आई है सम की दैट इज 286 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेकेंड का लास्ट पार्ट है, यानी कि थर्ड पार्ट है। इस पार्ट को भी हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है पिछले सवाल से। जो पिछला सवाल मीन्स हम लोगों ने जो अभी सवाल किया है, इस सवाल से इस सवाल में आने वाले सवाल में कुछ चेंजेस है। देखिएगा यहाँ पर चेंज क्या है, इस सवाल में जो पिछले सवाल अभी हम लोगों ने किए हैं उनमें सभी वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ पर सभी वैल्यूज जो दी गई है वो निगेटिव वैल्यूज दी गई है। जब निगेटिव वैल्यू दी गई है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। देखिएगा -5 प्लस -8 प्लस -11 डेटा -230। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें पता है कि an की वैल्यू आ गई 230, a की वैल्यू हो गई -5। देखिएगा सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है वो यहाँ पर होती है दैट इज -8 माइनस। अब ये फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो माइनस है वो है। आप देखिएगा फर्स्ट टर्म भी ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट में -5 और होगा। इट मीन्स क्या होगा, -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जो माइनस है, 2 बार जो माइनस है दैट विल बी जो मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है, यहाँ पर वो सिंगल माइनस लगाते हैं, जिसके कारण यहीं से सवाल गलत हो जाता है। अगर यहाँ से जो वैल्यू गलत हो जाएगी इट मीन्स आपकी कोई भी वैल्यू सही नहीं आएगी। इट मीन्स क्या होगा, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 0 या हाफ नंबर से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात होती है। अब देखिएगा यहाँ से an की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। an की वैल्यू के लिए an का फार्मूला लिख लेते हैं, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज -230 इक्वल्स a -5 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू दैट इज -3। अब देखिएगा जो -5 इधर जाएगा तो -5 प्लस हो जाएगा, दैट इज -230 प्लस 5 इक्वल n-1 इंटू -3, दैट इज -225 इक्वल्स n-1 इंटू -3। देखिएगा जो माइनस से माइनस कट गया और ये 3 से ये वैल्यू कट जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर हम यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जब यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21। अब यहाँ पर बचा 1 3 5 जा 15, तो दैट इज आ गया हमारे पास 75। तो यहाँ पर आ गया n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 76। तो यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू आ गई, ये हमने जो प्लस था -1 था, इस -1 को अपोजिट साइड में ले गए तो ये चेंज हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ से आ गया n की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज 76। अब इस 76 जो n की वैल्यू आई है, इस 76 वैल्यू के लिए हम यहाँ पर सम को फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा जब सम को फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो सम का फार्मूला होता है हमने ये अप्लाई कर दिया।
यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू रख दी, दैट इज 76/2 आ गया, इंटू 2 इन द ब्रैकेट हमारे पास a की वैल्यू है -5 और n दैट इज 76 - 1 इंटू d दैट इज -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिएगा ये कितना होगा, 38 2 72 होता है, 76 होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 2 10, यहाँ पर 75 इंटू -3 दैट इज। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 38। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, -10 प्लस, और ये प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो गया, और यहाँ पर वैल्यू हो गई 7 3 15 का 5 कैरी लगा 1 7, ये आ गया 2 2 5। इट मीन्स की जो वैल्यू आ गई दैट इज 38 इंटू -235 आ गई। अब यहाँ पर जो है इस वैल्यू को हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू आएगी। देखिएगा क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 235 इंटू 3 8। देखिएगा 8 5 40 का 0 कैरी लगा 4, 8 3 24 और 4 28 का 8 कैरी लगा 2, 8 2 16 और 2 18, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7 दैट इज 0 3 9 8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 8930। इस प्रकार से हम किसी भी इस प्रकार की जो एपीज होती हैं जिनमें n की वैल्यू नहीं दी होती है और an दिया होता है, लास्ट टर्म दिया होता है, इस तरीके से हम an से n की वैल्यू फाइंड आउट करके उसका सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं।